Info for patient. किसी हद तक मदद मिलती है। इसके अलावा सेकेंड लाइन भी और बहुत से टेस्ट हैं। सीरम आयरन भी हम चेक कर सकते हैं, ट्रांसफरीन और ट्रांसफरीन रिसेप्टर्स, स्टूल एग्जामिनेशन, पखाने का टेस्ट के चेक किया जाए कि उसमें कीड़ों के अंडे तो नहीं पाए जाते, यूरिन का टेस्ट, और अगर हमें शक पड़ता है कि पेशेंट को वजह गुर्दे या जिगर की प्रॉब्लम है तो उसके टेस्ट भी किए जाते हैं। इवन बोन मैरो का टेस्ट भी करना पड़ सकता है। ये सब पेशेंट्स में नहीं होता, उन पेशेंट्स में जिनमें कि किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड ना कर रहे हो या जिनमें हमें एप्लास्टिक एनीमिया का। इसको सम अप करने में कह लें कि बेसिकली हीमोग्लोबिन लेवल, रेड सेल इंडिसेस, पेरिफेरल स्मीयर एंड फेरेटिन। उसके बाद फिर डिपेंडिंग कि इशू क्या है बाकी टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। हीमोग्लोबिन ब्लड की सतह लेवल कम हो जाए तो इसको खुराक से या लाइफस्टाइल से भी मैनेज किया जा सकता है? जी बिल्कुल, खुराक का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि बहुत सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिनमें आयरन और प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो अगर वो ग़िज़ाएँ हम अपनी खुराक में रेगुलर बेसिस पे शामिल करें तो इन चीज़ों को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसी ग़िज़ाओं में जिनमें फौलाद या आयरन होता है वो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जैसे कि पालक है, ब्रोकली है, सलाद के पत्ते हैं और बाकी ग्रीन्स हमारे यहाँ बहुत पाई जाती हैं वो सब, और उसके अलावा बेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरी है, डेट खजूरें हैं एंड ड्राइड रेजिन्स और खुबानी, आलू बुखारा, खुश्क, इन सब में भी आयरन पाया जाता है। आम हमारे इस्तेमाल की ये चीज़ें हैं सब। बनाना में भी आयरन होता है। इसके अलावा मीट, एनी सॉर्ट ऑफ मीट, चाहे वो बकरे का गोश्त हो, मछली का हो, मुर्ग का हो या गाय का हो, इन सब में प्रोटीन्स एंड आयरन पाए जाते हैं। एंड अंडे, ये खुराक अगर हम अपनी रोज़मर्रा में इस्तेमाल करें तो खून की कमी पे काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा कोई इसका मेडिकली तौर पे भी इलाज? इसका इलाज है वो ज़ाहिर है डिपेंड करेगा कि खून की कमी कितनी है। अगर तो थोड़ी खून की कमी है जिसको हम माइल्ड कहते हैं तो उसमें हम खुराक के साथ आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं। आयरन सप्लीमेंट्स हम ओरली भी मतलब खाने को दे सकते हैं या उनके टीके भी लग सकते हैं, या सवेयर एनीमिया जिसको होता है उसमें हम ब्लड देते हैं। आयरन प्रिपरेशंस जो फौलाद की गोलियां आम मिलती हैं और हमारे मरीज़ों को हम हमल में उनको खाने को देते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो टैबलेट या इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है ये बच्चे पर तो कोई असरअंदाज नहीं होता? नहीं, इनके कोई नुकसानदेह असरात नहीं है, अच्छा ही असर होगा जो भी हमल और